सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शांत दिन आरंभ हुआ और अपने आप ही न जाने बीच में सारे काम बड़े अच्छे से हुए, बड़ी कृपा रही प्रभु की, सब कुछ हुआ। पर कहीं ना कहीं बीच में कुछ समय के लिए बहुत ही अपने आप हलचल थी, बहुत ज़्यादा हलचल थी। मुझे पूछना पड़ा महाराज को, महाराज ये सब क्या। और फिर वे जहाँ ध्यान लेके जाते हैं, बहुत देर बाद पूछती हूँ मैं, ये क्या देखती रहती हूँ कि क्यों, कहाँ गड़बड़ कर दी या कुछ किया होगा, क्या किया होगा। बट फिर गड़बड़ क्या वो होनी, सब कुछ तो यहीं पे बोलते हैं, तो यहीं पे तो बोलते हैं, बस दैट्स इट। और तो महाराज फिर जहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं प्रभु वहाँ का कोई इलाज नहीं है। फिर ऐसे लगता है कि सबकॉन्शियसली बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि मानो कि जहाँ से हलचल हो रही है, क्या करो, तुम क्या करो, हमने क्या करना है ना। हम प्रभु के किसी भी चीज़ में क्या हस्तक्षेप देख सकते हैं। हम तो खुद ही प्रेम पथ पे चले हैं और हाँ, और प्रेम पथ पर ही चलना चाहते हैं। और यही यही आशा होती है कि जो भी आए, जो भी संग आए, जहाँ भी बैठे वहाँ शांति हो, शांति बिखरे, है ना, शांति हो। सो या ये रहा। पर बाकी सब बहुत 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 दया रही प्रभु की। पर एक चीज़ है, वो जो भक्ति की एक अग्नि होती है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि को जब संत मिले, देवऋषि नारद मिले, तो अ, उनका सौभाग्य जागा, राइट। उनके पूर्व कर्म सारे जाग गए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने उन्हें उसी नामदान से ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कर ली। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद भक्ति का रस चढ़ गया अंदर, और और की होने लग गई। और फिर वो इतनी गहन तपस्या में, क्योंकि वो रस इतना आ रहा था, वो इतना अंदर खींच रहा था उन्हें कि वे अंदर की ओर इतना गए कि कीट दीमक लग गई और वाल्मीकि कहलाए गए वहाँ से। उसके बाद फिर वो बाहर आए और उन्होंने कितने सारे बाकी चीज़ें की। सो वो जो चीज़ है जो आपको अंदर लेके जाती है, वो जो चीज़ है जो आपको अंतर्मुखी करती है और आपको और अंदर जाने के लिए प्रेरित करती है, वो बहुत सुंदर अवस्था के बाद भी होती है कि ब्राह्मी अवस्था हो गई, मतलब परमेश्वर का सानिध्य मिल गया, और उसके बाद जो अमृत बरसता है, फिर आदमी शांत हो जाता है बिल्कुल। अगर हम अपने गुरुजनों को देखेंगे, स्वामी जी महाराज भी पसंद नहीं करते थे बोलना वन ऑन वन इस तरह से, चुप शांत बिल्कुल अंतर्मुखी। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज तो टोटली अंतर उनका तो बिल्कुल ही राइट, बिल्कुल ही अंतर्मुखी हो गए। और उसके बाद पहले बोलते थे वे, बट उसके बाद ग्रेजुअली तो बिल्कुल एक ही लाइन बोलते थे प्रेम जी महाराज। महाराज का बिल्कुल ही डिफरेंट रहा। सो या सबका अपना अपना होता है। पर महाराज की एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे, महाराज की वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत अंतर आया। जो जो अगर
अर्लियर प्रवचन उनकी आवाज़ सुनते हैं और अगर 2012 की आवाज़ या 2011 की आवाज़ सुनेंगे, बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। सो संतों की लीला बहुत सुंदर अपनी अपनी। सो महाराज का कल का प्रवचन भी यही था, अंतर्मुखी होना, कि अंतर्मुखी ही और अंतर्मुखी क्या नहीं होने देता, अभिमान नहीं होने देता। नहीं तो अंतर्मुखी वह बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए महाराज ने कि अंदर जाइए और अंदर अंदर है सब कुछ, अंदर पाइए, बाहर मत वेस्ट कीजिए अपना सब कुछ, या बिल्कुल बाहर मत वेस्ट कीजिए। सो हम कई रामोपासना के ग्रुप आरंभ हुए हैं, तो हम यहाँ पर आज थोड़ा सा रामोपासना क्या है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट हम या क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या करते हैं उसमें, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। जो जो साधक आ रहे हैं, नए नए साधक आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या हम क्या करते हैं उसमें। हम लंबी यात्रा है। हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण की पुस्तक से आरंभ होते हैं। उसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। रामोपासना की हर बैठक जो कि सत्संग बैठक है, वह ग्रुप में होती है, वन ऑन वन नहीं होती। मैं किसी के साथ एक ऐसी बैठक नहीं लेती, ग्रुप में होती है। मैं तो लेती नहीं, हम सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं, मेरा काम होता है पढ़ना होता है, बाकी सब जो भी करना होता है महाराज स्वामी जी महाराज का है सारा, वे करते हैं। संकल्प लेते हैं हम, और डिफरेंट ग्रंथ पे जब जाते हैं डिफरेंट संकल्प थोड़े से बदल जाते हैं। बेस रूट संकल्प हम मन रामोपासना द्वारा मन के रूपांतरण से आरंभ करते हैं। जाप गिनती का होता है, जाप पर फोकस किया जाता है, जाप की विधि पर फोकस करते हैं, ग्रेजुअली आते हैं, कोई एकदम करके ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रेजुअली आते हैं। विश्वास पे बहुत ज़्यादा केंद्रित होते हैं। किस तरह का विश्वास है, आत्मनिरीक्षण, जो कल महाराज ने बहुत सुंदर प्रसाद दिया। महाराज कहते अपने अंदर झांकिए, अपने आप को देखते रहिए, निरीक्षण कीजिए अपने आप का, बार बार कीजिए। वो करते हैं, वो इन बैठकों में बहुत प्राइम है, बहुत फोकस्ड है। अपने आप को देखना, अपने विचारों को देखना, अपने एक्शंस को देखना। हम अधिकतम समय मानस पे जाते हैं, अपने मन के जो भाव आ रहे होते हैं उस पे फोकस्ड होते हैं। और गुरु आज्ञा, इस तरह गुरु आज्ञा का पालन होता है। संकल्प होते हैं, रोज लिखते हैं हम प्लानर्स होते हैं। अपने जो जो दिन का कार्य करना होता है उसमें हम लिखते हैं हमने क्या क्या कार्य करना है। और उसके बाद रात्रि को सोने से पहले चेक ऑफ करते हैं कि कितने कार्य हमने कर लिए, इस तरह से करते हैं। कई ग्रुप्स में साधकगण इतना ध्यान नहीं देते कि कौन कैसा लिख रहा है, पर मैंने देखे हैं जो साधक बहुत सुंदर लिखते हैं, अपना खोल के लिखते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। एक आध पढ़ा भी, अगर आप में अभी भी झूठ बोलने का मन कर रहा है, अगर भी अभी भी अंदर कुटिलता और चालाकी चलती है, तो इसका मतलब जपयोग ठीक से नहीं हो रहा। जपयोग ठीक से करना है, और इस तरह की असत्य वो सब नहीं कर सकते हम। विशेषकर अगर हम कॉन्डक्ट भी कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते कि हमने झूठ बोल लिया, हम फिसल गए, नहीं। इस तरह का कम से कम बहुत कम करें तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इन चीज़ों पे जैसे जैसे महाराज हमें लीड करते जाते हैं, उन चीज़ों पे हम जाते हैं। बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जाप के लिए, बाकी रीति रिवाजों के लिए, वो सब क्लैरिफाई होते हैं, गांठें खुलती हैं और बहुत शांत हो जाते हैं हम, जब तक हम स्वामी जी महाराज
के ग्रंथ पर पहुंचते हैं, वी आर काइंड ऑफ रेडी कि हम महाराज, क्योंकि साधना की है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ राम नाम लिया है, तो हम महाराज के लिए रेडी हो जाते हैं. सो ये हम इस तरह से चलता है. क्योंकि फीस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है. मैं जितने रामोपासना इधर आते हैं, आई थिंक 95 भी बहुत कम है. 98% सारे के सारे साधक बहुत रेगुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलर. और जो रेगुलर नहीं होते तो उनको मैं कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि अब आप बाहर जाइए, क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं. राइट, वॉकिंग सत्संग नहीं है, वॉकिंग सत्संग नहीं है. तो और महाराज जी बड़े क्लियरली बोलते हैं कि जो कहता है मैं सोचूंगा आऊंगा या ऐसे है, इसका मतलब उसे रस नहीं चढ़ा, उसे लगन नहीं है आने की. यहाँ पर हम बहुत सुंदर देखते हैं कि बड़ी कृपा रही है महाराज की. रेयरली कोई नहीं आता, आते हैं, हो जाता है कुछ ना कुछ, बट जो ऐसा करते हैं, मैं वहाँ गई थी, वो ढीले होते हैं, उनको फिर इतना ज़्यादा जो बेसिक ही मिलता है. ये हर एक साधक पे अपने डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है. कई साधक सिर्फ जापी कि मेरी जाप की रूटीन ही बन जाए, सिर्फ यही पाने आते हैं, वो वहीं तक रहते हैं. बट जिन साधकों के अंदर इतनी ड्राइव होती है कि नहीं, मुझे अपने आप को अपने गुरुजनों के अनुसार बनाना है, उनके अनुरूप चलना है, जो इस ड्राइव से आते हैं, डेफिनेटली उनका बहुत हर बैठक में, हर एक पड़ाव पर बहुत रूपांतरण होता जाता है. ड्राइव होनी चाहिए, ड्राइव होनी बहुत ज़रूरी है. और वो ड्राइव ही एक साधक को उसका ट्रांसफॉर्मेशन करवा देती है. या और अगर शुरू शुरू में होता था, साधक मिस करते थे, और जो मिस करते थे ना, वो हो ही गए अल्टीमेटली बाहर. जो मिस करते थे साधक, वो महाराज ने उन्हें टिकाया ही नहीं, पूरा करवाया ही नहीं, वो बीच में ही निकल गए. तो ये भी बहुत सुंदर रहता है कि कौन से साधक पूरी जर्नी करेंगे. राइट, कौन से साधक पूरी जर्नी करेंगे, ये कोई यूं ही वाली बात नहीं है. क्योंकि पूरी जर्नी करना और उसके बाद महाराज का साथ साथ प्रसाद पाना और बहुत सारे प्रसाद पाने, ये कोई साधारण बात तो है नहीं. इसलिए जो साधक ज्वाइन कर रहे हैं नए डिफरेंट ग्रुप्स में, वो देख के आए कि मैं किस लिए आई हूँ, मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मेरी मतलब मैं कितना चाहता हूँ. राइट. ये चीज़ बहुत मायने रखती है रामोपासना की बैठक के लिए. बहुत साधक हैं जिन्होंने एक भी बैठक मिस नहीं की. बहुत साधक हैं, बहुत ज़्यादा साधक हैं जिन्होंने एक भी बैठक मिस नहीं की. बड़ी दया है, बहुत दया है, बहुत कृपा है. जो साधक डिफरेंट साधकों के साथ करते हैं, तो वो ग्रुप्स लाइव आते हैं. वो ग्रुप्स मैं ज़रूर लेके आती हूँ लाइव. और जो साधक वहाँ लाइव नहीं आते, मिस कर जाते हैं, बैठक मिस हो गई, तो वहाँ पे भी आता है कहीं ना कहीं ढीले हैं, तभी मिस की है. राइट. हर एक के साथ बैठने का मौका मिलता है, और बहुत कृपामय रहता है, बहुत कृपामय. ऐसी गोष्ठियाँ जो होती हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा नहीं है बड़ा या छोटा, ऐसा कुछ नहीं है. भारी भारी साधक आते हैं जो बहुत देर से जिन्होंने दीक्षा ली होती है, या कई गुरुजनों के बहुत क्लोज हुए होते हैं. वैसे तो महाराज की बड़ी दया है, डाउन टू अर्थ साधक ही भेजते हैं, क्योंकि जो कुछ और बैगेज लेके आएगा वो यहाँ पे टिकता नहीं है.
यहाँ कोई और थॉट प्रोसेस लेके आएगा, कहीं और जाता है, फिर यहाँ पे देखने आ गया, चेक करने आ गया, वो टिकता ही नहीं महाराज। उसे उस उनको तो महाराज फर्स्ट बैठक ही नहीं लगाने देते, फर्स्ट बैठक ही नहीं लगवाते, ऐसे जो मेंटालिटी से आ रहे होते हैं। क्योंकि ये सारा कुछ तो महाराज से कंट्रोल्ड है। महाराज को पता है कि कौन कैसी इंटेंशन से आ रहा है और कौन मानेगा। ये भी बात है, कौन मानेगा। सो पर हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, बहुत आनंद आता है। और फिर जब हम देखते हैं कि महाराज कि हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और फिर अपने आप उनकी जो कृपाएं सीप इन करती हैं डेली लाइफ में, एंड दैट इज ब्यूटिफुल। सो यस, इट इज़ अ ग्रुप, वी हम सब इकट्ठे मिलकर सीखते हैं। और स्वामी जी के तो ग्रंथ ऐसे हैं, जितनी बार खोलो एवरी एवरी टाइम ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं लगता, बस सीखना ही है, कुछ और आते ही नहीं विचार कि भाई ओ फिर से, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ लाइक करना है करना है ये, बस दैट्स इट। इस तरह से चल रहा होता है। सो ये राम हमारे चाहते होंगे इस तरह का की बात हो, तभी हुई है। कईयों के परिवार आए हैं, जैसे किसी मम्मी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, यंग यंग बच्चे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कॉलेज गोइंग हैं या बिल्कुल अर्ली मैरिजेबल एज, ऐसे बच्चे कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे। ऐसे परिवार भी आए हैं, पति पत्नी भी आए हैं, उन्होंने भी किया है, और फ्रेंड्स भी आए हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस ये भी बहुत सुंदर बात रही है रामोपासना की, परिवार के परिवार करते हैं। अम, हाँ, पर जो कहीं जिनकी संगति ऐसी जगह है जहाँ वे ऐसी थॉट प्रोसेस को नकारा जाता है या गलत बोला जाता है, वो भी नहीं आ पाते, वो लोग नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी संगति ऐसी है, कट जाता है, कट जाता है। क्योंकि क्योंकि महाराज मेहनत करते हैं बहुत, और आप जहाँ से मेहनत हो रही होती है उन्हीं की बातें बाहर जाके ऐसी संगति में बैठे उठे बैठे और स्पर्श मिले तो महाराज बाहर कर देते हैं, आने नहीं देते, कुछ ना कुछ हो जाता है, आ नहीं पाते। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये गुरुजनों द्वारा कंट्रोल्ड है, और तभी इतनी भारी मात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होते हैं इसमें। और महाराज बहुत अपना स्पर्श देते हैं, अपनी अनुभूति देते हैं, सब कुछ मॉनिटर करते हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं, हम क्या क्या, सब कुछ लूज लैंग्वेज में बोले हमारी हरकतें सब सब मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसलिए तो मिलता तो तभी है जब हम कहना मानते हैं। केवल रामोपासना की बैठक में आना वो कुछ नहीं देता। वो जो हम स्वामी जी के शब्द को यूज करते हैं और वहां जैसे बताए जाते वैसा कहना मानते हैं, तो ही रूपांतरण दिखता है, वरना तो वैसी गंदगी मैल सब कुछ वैसे ही बना रहता है, कोई चेंज नहीं होता। इसलिए या इंटरेस्टिंग है, कर सकते हैं ट्राई, और करने लगे हम बहुतों के साथ नई यात्रा आरंभ। पुस्तकें ले लीजिएगा, प्लानर ले लीजिएगा, और या करेंगे। फिर से बोल दें कि जो भी पुस्तकें आप खरीदते हैं या फिर प्लानर खरीदते हैं, इसकी जो राशि है ये पर्सनल यूज के लिए नहीं आती, मैं एक्सेस ही नहीं कर सकती, इतनी सुंदर बात है मैं एक्सेस नहीं कर सकती। वो दान यज्ञ या पुस्तकों के ही कार्यों में यूज होती है, पर्सनल कार्य में नहीं, पर्सनल कार्य में नहीं। या
सो बहुत बहुत हम सबको शुभकामनाएं। अ, समाज में एक का भी रूपांतरण आना बहुत भारी बात होती है, और वह एक रूपांतरण बहुत का बहुत बड़ा कुछ हो जाता है, उससे बड़ी कृपा होती है गुरुजनों। सो इसलिए हम हम चाहें अपने अंदर रूपांतरण लाना गुरुजनों, क्योंकि गुरुजनों की बहुत इच्छा है कि अरे इतना जाप कर रहे हो, इतना जाप करते हो, बदलिए अपने आप को, इतना पाठ करते हैं, बदलिए अपने आप को, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर प्रश्न आया कि मुझे कई बार पीछे अगर मैं मुड़ के देखूं तो कई चीजें ऐसी हुई होती हैं, और तब भी मैंने यही कहा होता है मेरे साथ क्यों। और आज भी जब मैं पीछे देखती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता है कि मेरे साथ क्यों। सो एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि अ, मुझे काफ़ी वर्ष पहले बहुत बहुत इंक्रीमेंट मिला, बहुत ज़्यादा, और मेरी मेहनत थी और ये सब था, पर जिस दिन मिला उसके अगले दिन ही मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, और वो सारा का सारा पैसा हॉस्पिटल में चला गया। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा होता है कि आ, क्यों मैं उस पैसे से एंजॉय क्यों नहीं कर पाई, या रख पाई, और कुछ क्यों नहीं कर पाई, ये इसी तरह क्यों गया। तो यहाँ पे उन्हें जब और उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा किसी के साथ बुरा नहीं किया, या किसी को कुछ इस तरह से किया हो, मेरी लाइफ ऐसी नहीं रही है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया हो, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्हें बोला कि आप माने या ना माने, राइट, आप माने या ना माने कि पिछले कर्म संस्कार होते हैं कि नहीं होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर प्रकृति ने तो जैसे चलना है वैसे चलना है। कितने सारे प्रश्न होते हैं, उन्हें कहा हमारे पास कोई उसका आंसर नहीं है। मैं इन्हीं पेरेंट्स के क्यों पैदा हुई, मेरे यही बहन भाई क्यों हुए, मेरा भाई ही क्यों हुआ, बहन क्यों नहीं हुई, मेरी बहन ही क्यों हुई, भाई क्यों नहीं हुआ, मेरे इसी आदमी के साथ शादी क्यों हुई, मैं इसी घर में क्यों हुई, मैं इसी स्टेट में क्यों जन्मी, मैं इस देश में क्यों जन्मी, मेरा ये बच्चा क्यों हुआ, मेरा पहला दूसरा कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ, मुझे ऐसा ही घर क्यों मिला, एंड द लिस्ट गोज ऑन। मेरा रूप ऐसा क्यों है, मैं लड़की क्यों जन्मी, मैं लड़का क्यों नहीं जन्मी, मैंने यही सब्जेक्ट्स क्यों पढ़े, मेरी यही नौकरी क्यों है, मेरे यही कॉलीग्स क्यों हैं। हर चीज, हर चीज, हर चीज has been designed by our own karmas from previous lives। जो जो हमने कर्म पीछे किए हुए हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, अच्छे किए रूप रंग सब कुछ जैसा वैसा मिल गया, सराहना मिल गई, मान सम्मान मिल गया, सॉफ्ट कंफर्टेबल लाइफ मिल गई, अच्छे काम किए हुए, तो कोई ना कोई किसी जन्म का कुछ ऐसा भी किया जिसके कारण और भी चीजें होती हैं। सो पैसे का, और देखिए ये तो आपका अपना दृष्टिकोण है देखने के लिए। आप आपका सारा पैसा आपकी ही हेल्थ के लिए चला गया, बह गया उसमें, पर अब ये देखिए इतना सारा पैसा आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, है ना। नहीं तो कितनी महिलाओं को यही होता है, ओ मेरे कारण ये हो, मेरे कारण ये, मेरे कारण ये, मेरे कारण, है ना, इस तरह। सो इसलिए हर चीज प्रीडिस्टाइंड है। इस तरह की वार्तालाप सुनना भी, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर सुनना भी, राइट। तो इसलिए
हम फिर अब महाराज कहते हैं कि जब हमें बोलते हैं कि सब कुछ तो नियत है, तो फिर हमें कुछ और करने की क्या जरूरत है? जो होना है वो तो होना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या 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 फिर हमें मानव जन्म और हमें कुछ और करने की क्या आवश्यक है? जैसे चलता चलता रहे। नहीं, सबके लिए ऐसा कंफर्टेबल नहीं चलता। बहुत लोगों को अपने मानसिक चीजों से बहुत जूझना पड़ता है। देखिए, स्वामी जी महाराज ने रामायण जी में लिखा है कि जब वाल्मीकि जी ने बहुत सारे आश्रम सेटअप किए थे, उनका जो मेन सेंटर था वो चित्रकूट था। बहुत शिक्षा केंद्र उन्होंने खोले थे, और उसमें उन्होंने लिखा है, मेंशन किया है कि अपने मानस रोगों को दूर करने के लिए, देखिए किस समय की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है, और वहां पर मेंशन है कि अपने मानस रोगों को दूर करने के लिए चिंतन, ध्यान व संत उपदेश, इससे अपने मानस रोग दूर किया करते लोग। हम आज के टाइम में भी मानस रोग बहुत है, बहुत है, हम सब ग्रसित हैं, बट हर कोई ये नहीं करता है ना? हर कोई ये नहीं करता है। हर कोई चिंतन, हर कोई ध्यान, और हर कोई संतों के उपदेश नहीं सुनता है, जिससे कि मानस रोगों का निवारण हो जाए। पर तब था नहीं, तब था। तो इसलिए इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि जो भी हो रहा है, इट इज nobody has any role in it. We are the only ones who have written our destiny. हम ही लिख के आए हुए हैं, हम ही वो उसमें से गुजर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि हम जो आगे की जो रचना है वो जैसी हम चाहते हैं वैसी हम लिख पाए। कैसे चाहते हैं? कैसा बहता रहे, ऐसा ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, जैसा चाहते हैं वैसे बीज बोएं। जिस तरह के शुभ कर्म करना चाहते हैं वैसे बीज बोएं। अगर अपनी लाइफ हेल्दी चाहते हैं, हेल्दी करें। अब जो पति अपनी लाइफ में रोग, अशांति, अकेलापन चाहते हैं, वो जाएं दूसरी महिलाओं के पीछे, रचे रचे अपनी अपनी वो भोग चाहते हैं, जो भोगो, भागे भोगों के पीछे। और जो शांति चाहते हैं, हर समय का आनंद चाहते हैं, फिर उन्हें तो वो कार्य करने पड़ेंगे जिससे शांति मिलती है। उन्हें अगर संसार में सक्सेस चाहिए या अध्यात्म में सक्सेस चाहिए, तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा। संतों की शरण में जाना पड़ेगा, संतों का कहना मानना पड़ेगा। तब जाके अगर आप शांति चाहते हैं तो आपके जीवन में आगे शांति आएगी। अगर हम चाहते हैं, वैर विरोध चाहते हैं, वाद विवाद चाहते हैं, तो ठीक है, वही बीज बोते जाएंगे। सिंपल बात है, राइट? जैसे कि समय तो हो गया है, हम ले सकते हैं थोड़ा सा ये प्रश्न। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की साधिका जी, और बहुत सारी साधिका जी हैं ऐसी, और हो सकता है कई साधक भी ऐसे हों जिनकी पत्नियों के बॉयफ्रेंड्स हों या बाहर फ्रेंड्स हों, ऐसे हो सकता है। आज का समाज इस तरह से है। तो जिस तरह तो पत्नी को पता है कि मेरा पति इधर उधर जा रहा है, अब उसे टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो गया, इतने मिनट में घर पहुंचना था, अभी तक तो पहुंचे नहीं। तो क्या करती है वो? फोन पे फोन खड़काना शुरू कर देगी, आए नहीं, आए नहीं। जब आप ज्यादा फोन करेंगे तो क्या होगा? अगला झूठ बोलना शुरू कर देगा, और फिर आपको और स्ट्रेस होगा कि मुझसे झूठ बोल रहा है। तो क्या हो गया? हमारा जो एक्शन था उसने और वाद विवाद और कलह वो कर दी। इजी तो नहीं होता, क्योंकि हमारी तारें इतनी जोर की
जुड़ी हुई हैं, और हम किसी और को देखें या किसी और के पास जाए अपनी 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 देह की भूख के लिए, जबकि पत्नी घर पर है, और चाहिए, राइट, और चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है, देखिए हमें पता है मैं अपने आप को स्ट्रेसफुल होने से कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। कैसे मैं बार बार फोन करती जा रही हूँ, हाँ, कैसे मेरे अंदर सारा मेरा खून और पारा बहुत डिफरेंट हुआ है। अगर मैं जो राम नाम लेती हूँ वो नहीं कर पा रही अपने आप को अपने स्ट्रेस से कंट्रोल, तो वो जो भोग में डूबा हुआ है उसको हर थोड़े दिन बाद नहीं चाहिए होती है, और जो भोग में लथपथ हुआ पड़ा है वो कैसे अपने इन प्रारब्धों से अपने आप को निकाले। उसके प्रारब्ध हैं ऐसे, वो बस में नहीं है। जब हमारे बस में नहीं हो रहा इस समय कि मैं इस स्ट्रेस को कंट्रोल करूं, तो अगला जो भोग में है और जिसकी कोई नियत भी नहीं है मुझसे निकलूं वो कैसे नहीं हो सकता पॉसिबल, राइट। सो हम क्योंकि गुरुजनों के श्री चरणों में हैं, और हम चाहते हैं कि बार कि प्रभु के चरणों में ही रहें, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम क्या करते हैं कि जो हो रहा है उसे मंगल ही मानिए। अब यहाँ पर मंगल मानना तो बहुत डिफिकल्ट है कि वो दूसरों के पास जा रहे हैं, मैं मेरे साथ मंगल क्यों नहीं हो रहा है ना, इस तरह से। बट अगर मान सके और महाराज को कहें कि ये आप सिचुएशन इसीलिए लाए हैं कि मेरे कर्म, मेरे सब कुछ धुल जाएं और धुलते जाएं, मेरे पाप कर्म निकलते जाएं, अगर हम शांत भाव से इसे एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर संभावनाएं बढ़ती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, नहीं। तो देखिए आज मैंने ऑन रखा और जाप आरंभ हो गया पर हम चलते हैं पेज नंबर 165 पर। 165 पर फिर से ये टॉपिक कल अच्छे से विस्तार से लेंगे, जब हमें पता चल जाए, गारंटी हो जाए कि वो जा रहा है। पकड़िएगा मत, जिस चीज को पकड़ेंगे ना वो भागेगी हमारे हाथ से, किसी चीज के पीछे नहीं भागना। जितना महाराज को बोल सकते हैं कि नहीं महाराज मैं संतुष्ट हूँ, जो आप लीला रच रहे हो ठीक है, मेरे भले के लिए है, पीछे नहीं भागना, पीछे नहीं भागना कि वो वापस मेरे पास आए, नो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये चीज का बड़ा ध्यान रखना है। अपना इनडिफरेंट हो जाइए, मुझे कोई लेना देना नहीं, फोन करने बंद कर दीजिए एब्सोल्युटली कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कहाँ जाते हो तुम शाम को घर तो यहीं आना है यहाँ घर आ रहे हो, बच्चियों का ध्यान रख रहे हो, फाइन, अगर तुम इसी के लिए हो फाइन, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम ये चीज करें और इनडिफरेंट हो जाइए। फोन करने, पीछे पीछे पढ़ने, कहाँ गए थे, ये सब क्वेश्चंस इरेज कर दीजिए। मैंने अपने प्लानर में लिखिए, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछने, मैंने फोन नहीं करना, इसलिए, राइट। तो ये चीज के लिए बड़ा बड़ा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए हम चलते हैं पेज 165, श्री रामायण जी। मुझे पिता क्यों नहीं बताते, मन आज्ञा वे नहीं सुनाते, यथा पूर्व ना प्रेम दिखाते, पुत्र न कह कर कंठ लगाते, भरत अभिषेक करो हर्षाते, क्यों नहीं मुझे कह करवाते,
मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार, 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 मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार। प्रभु को यही है, रघुपति को यही है, राघव को यही चीज सता रही है कि मुझे पिता खुद क्यों नहीं बता रहे, मुझे वन जाने की आज्ञा क्यों नहीं सुना रहे, क्यों वे प्रेम नहीं कर रहे मुझे, क्यों मुझे बेटा कह के पुत्र कह के गले क्यों नहीं लगा रहे। हाँ करो ना भरत, हर्षाते हुए करो भरत अभिषेक, क्यों नहीं मुझसे करवाते भरत का अभिषेक। तन धन जो है सब भरत चरण में है, भरत चरण में है, कितनी हैप्पीली कहा भरत चरण में है। और भरत मेरे बंधु हैं और मैं तो अपने प्राण भी दे सकता हूँ उनके लिए, ऐसे हुए। राजकाज ऐसी नहीं है, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कि इतनी भारी विपदा आ जाए। देखिए प्रभु के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए संबंध मैटर करते हैं, उनके लिए संबंध मैटर किए, ये सब चीजें नहीं मैटर की कि राजकाज और ये सब नहीं। तो उन्होंने कहा राज्य करे मेरा भाई और प्रसन्न हो, मेरे माता पिता दोनों प्रसन्न हो, ऐसे करे। वो मान लिए, मैंने मान लिया, मैंने सब मान लिया, पितृभक्त भरत ही रहे। बहुत खुश हो गई, क्या कही माँ, बहुत खुश हो गई और बहुत खुश हो गई कि जो उन्होंने चाहा था वो मिल गया। और फिर उन्होंने कहा चलो अभी जाओ। फिर पर कूटनीति नहीं गई, मिल भी गया उसके बाद भी कूटनीति नहीं गई। कूटनीति चल रही है, अगर तुम नहीं जाओगे तो वो तो खाना नहीं खाएंगे, हाँ, और फिर अगर मर गए बिना खाना खाए तो तुम पे दोष आएगा, हाँ अभी जाओ। देखिए कैसी कैसी दलील दे रहे हैं कि अभी जाओ, तू ही पितृ हत्या का कारण होगा, हाँ याद रखो। तो फिर अब देखो वो वचन देकर हैं और हट कर रहे हैं कि अभी जाए। राम तो दशरथ के बारे में बोल रही हैं कि देखो हट कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए और चुपचाप पड़ा हुआ है और उसकी चिंता जानो, हाँ चिंता जानो कि भाई तुम अगर नहीं माने तो उसको चिंता है, उसका वचन भंग हो जाएगा, इसलिए जल्दी जाओ। अब यहाँ पर रघुपति बड़े धैर्य से सब सुन रहे हैं और कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं कि क्या हो रहा है सब कुछ। बड़े धैर्य से बोलते हैं कि मुझे धन संपत्ति कुछ मुझे प्यारा नहीं है, मुझे वस्तु में, मुझे संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती जिसके कारण मैं गिर जाऊं। क्या बात है ना, कहते वस्तु में कोई, जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे इतना लुभाए कि मैं गिर जाऊं। पितृप्रिय कार्य करने को, पिता के कार्य करने को मैं उद्यत हूं और मरने को भी। भूप नहीं तो तुम कहती हो, स्वामिनी मम बनी रहती हो। मुझे तुम्हारा, तुम स्वामी हो, स्वामिनी हो और ये रेडी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे धन संपत्ति कुछ नहीं मुझे प्रलोभन दे सकता, मुझे कुछ नहीं गिरा सकता। मेरे लिए पिता का वचन पूरा निभाना है मुझे, राइट। सो या ये है हमारा। और देखिए अब हमारे रास्ते में हमारे लिए हमारे गुरुजनों की आज्ञा सर्वोपरि है। गुरुजनों की आज्ञा मानने में हम कहाँ क्यों गिर रहे हैं। राघव ने कितनी कॉन्फिडेंटली कहा कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे लुभाए, इतनी लुभाए कि मैं गिर जाऊं। तो इसका मतलब है आज की हमारी प्रैक्टिस है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हमें लुभाती हैं जो कि हमें उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने देती। दैट्स इट। वो तैयार है, रेडी, आप बिल्कुल रेडी। मुझे ना धन चाहिए, ना महल चाहिए, कुछ नहीं है मेरे लिए कुछ नहीं है। पिता ने आज्ञा दी, मैं जा रहा हूं। राइट। तो हमारे लिए हम हर रोज संकल्प लेते हैं, और हमारे लिए क्या चीजें हैं जो मुझे ढीला करते हैं, या कौन से ऐसे प्रलोभन हैं जो मैं अपने गुरु की आज्ञा नहीं मान सकती या नहीं मान सकता, ये देखेंगे हम। तो क्योंकि हमारा रामायण जी का पढ़ने का मतलब ही यही है, अध्ययन करने का मतलब ही यही है कि हम अपने को देखें, और अब देखें कि क्या क्या चीजें हमें वैसा क्यों नहीं होने देती जैसे राघव है। और स्वामी जी को, महाराज को राघव का जो चरित्र है वो अतिशय प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। उनके लिए ये बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए जो हमारे गुरु को प्रिय है वैसा चरित्र हम क्यों नहीं ला पा रहे, क्या चीजें हमें रोकती हैं, ये हम देखें बस, सिंपल। राइट। हम एक शिष्य बने हुए हैं, हमने गुरु आज्ञा का पालन करना है, और ये देखना है कि कौन सी चीजें मुझे प्रलोभित करती हैं जिनके कारण गड़बड़ हो जाती है। राइट। तो आइए चले हम अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।